हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन। सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का ग्रेविटी। एक्चुअली ग्रेविटी होता क्या है? तो बच्चों, अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर खींचती है उस फोर्स को कहते हैं हम लोग ग्रेविटी फोर्स। आप कह सकते हैं द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज ग्रेविटी फोर्स। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज डैट एक अर्थ का मैं डायग्राम बना लूँ। ये अर्थ है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ अपनी सेंटर की ओर जो फोर्स लगाती है इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स का मतलब द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच सर्टेन गैप है, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है और ये फोर्स जो दोनों ऑब्जेक्ट के ओर लगता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, इसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देख लीजिए, सपोज डैट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और दोनों अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया r है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहता है, अपनी ओर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप कह सकते हैं बच्चों, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स बाय व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सपोज डैट हम लोग बात करते हैं, आप कहें m1 क्या है, तो m1 को आप देख सकते हैं मास ऑफ वन बॉडी। m2 क्या है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं मास ऑफ अनदर बॉडी। और ये r जो है दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, बिकॉज ये यूनिवर्स में किसी जगह पे आप इसको अप्लाई करें तो 100% ये वर्क करता है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सपोज डैट कोई एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरा एक बॉडी है जिसका मास m2 है और दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to Newton's law of gravitation, gravitation force acting between two bodies is directly proportional to product of the masses. It means m1 into m2. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और इसको बना लेंगे बच्चों इक्वेशन 1। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो जो दोनों के बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम और इसको बना लेंगे बच्चों इक्वेशन 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज कर दें तो ये बन जाता है बच्चों f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
अब बच्चों यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का साइन है। इस प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं और लिखेंगे हम लोग F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल के जगह पे इक्वल साइन देते हैं, इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे कैपिटल G, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बच्चों अब इस इक्वेशन को फाइनली आप लिख सकते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन का फाइनल इक्वेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर के सारे सवाल को बना पाएंगे और एक एक सवाल को हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे जो कैपिटल G है इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये G का जो वैल्यू होता है बच्चों 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों आपको ये भी पता चल गया कैपिटल G का यूनिट क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ कैपिटल G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों बात करेंगे कैसे हम लोग इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करके डिफरेंट क्वेश्चन को बनाते हैं और जो आपके लिए मुश्किल हो जाता है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, जिसको हम लोग आसान करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।